गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल्स एंड लर्निंग्स विद मीना। अभी सुबह के 4:45 हुए हैं। हर दिन की शुरुआत मेरे लिए एक नया चांस है। पढ़ाई करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लूँ तो बड़ा से बड़ा सिलेबस भी पूरा हो सकता है। जैसे गर्म पानी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वैसे ही स्टडी के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। और आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी 5 से 7 बजे तक स्टडी विद मी लाइव सेशन कर रही हूँ। लाइव स्ट्रीम घर पर लाइब्रेरी जैसा माहौल क्रिएट करता है, रूटीन बनाना आसान हो जाता है और कंसिस्टेंसी आती है। लाइव स्ट्रीम के बाद मैं चली गई टेरेस पर। मैंने थोड़ी देर वॉक करी। थोड़ी देर टेरेस पर वॉक करना मुझे पसंद है। ये वो समय होता है जब मैं खुद से बातें करती हूँ और अपने दिन का प्लान बनाती हूँ। सूरज की पहली किरण सच में नई उम्मीद लेकर आती है। आज मैं वॉक करते करते आपको एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाती हूँ। वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब है जब किसी चीज़ का प्राइस बदलता है तो उसकी डिमांड कैसे चेंज होती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग कम खरीदेंगे और अगर प्राइस घट गया तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अब इसे वॉक से रिलेट करते हैं। मान लो हमारी एनर्जी एक तरह की डिमांड है। अगर हम रोज़ वॉक करें तो एनर्जी हाई रहेगी, पढ़ाई का मन भी ज़्यादा करेगा। और अगर वॉक ना करें तो हम लेट उठेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई में भी थकान लगने लगेगी। यानी हैबिट बदलने से एनर्जी की डिमांड भी बदल जाती है। फिर मैं नीचे गई। वॉक करने के बाद नहाई और पूजा की। दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करनी चाहिए, इसीलिए पूजा जरूर करती हूँ। ये मुझे मेंटल पीस और स्ट्रेंथ देती है। पूजा के बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। हमने ब्रेकफास्ट किया और ये है सुबह का सबसे प्यारा मोमेंट, जब मैं अपने हस्बैंड को बाय करती हूँ जब वो ऑफिस जाते हैं। अब फाइनली मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी स्टडी का टाइम। आज मैं पढ़ रही हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पढ़ाई की ये घंटे मेरे लिए मेडिटेशन के जैसे होते हैं। साइलेंट डेस्क, नोटबुक्स और बस ड्रीम को पूरा करने की कोशिश। बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। जैसे चाय या पानी आपको फ्रेश कर देता है, वैसे ही छोटी सी ब्रेक माइंड को रिचार्ज कर देती है। पढ़ाई कभी टाइम वेस्ट नहीं होती है, ये फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट होती है। वैसे पढ़ते पढ़ते कभी कभी ध्यान किचन की तरफ चला जाता है कि दाल रखी है या गैस बंद किया है कि नहीं, लेकिन यही तो मज़ा है, घर और पढ़ाई दोनों बैलेंस करना। फिर मैंने बनाया लंच। और धोए लंच के बाद
अभी लंच हो गया है। ऑनेस्टली बोलूँ तो इस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नींद। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन रखें तो यही वक्त भी बहुत प्रोडक्टिव बन सकता है। लंच के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि हल्के-हल्के टॉपिक रिवाइज़ कर लूँ ताकि माइंड ओवरलोड ना हो। धीरे-धीरे फोकस वापस आ जाता है। पढ़ाई के लिए परफेक्ट एनर्जी तभी आती है जब पेट भरा हो लेकिन दिमाग एक्टिव हो। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका सिंपल मतलब है प्राइस बदलने पर डिमांड कितनी चेंज होती है। कुछ चीज़ें ज़रूरी जैसे सॉल्ट, पेट्रोल, मिल्क, इसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं जैसे चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनकी डिमांड इनइलास्टिक नहीं होती, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। ये कंसेप्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सोच है कि टाइम भी एक रिसोर्स है और अगर हमने इसे सही यूज़ किया तो प्रिपरेशन वीक नहीं होगी। दोस्तों, सिलेबस बड़ा है, टाइम कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो एंडलेस हैं, लेकिन इलास्टिसिटी ने मुझे ये सिखाया कि डेडिकेशन इनइलास्टिक होनी चाहिए। मतलब चाहे प्राइस बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ें, प्रॉब्लम आए, पढ़ाई कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रूटीन ब्लॉग और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। आप अपनी लाइफ में पढ़ाई को इनइलास्टिक बनाइए। चाहे हालात बदलें, मेहनत कभी कम नहीं होनी चाहिए। स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग एंड believe in yourself. Thank you.